एंड नाम चेंज हो गया सुपर एग्रो फीड। पीछे मेरा घर है, मेरे घर के बिल्कुल बगल में है। अल्हम्दुलिल्लाह बकरों से रिलेटेड तो सारा आइटम मिल जाएगा अपने को, हर चीज़ है। एंड इवन अपनों ने जो बर्ड्स है, चिकन है एंड जिनको कबूतरों का बहुत शौक है, उनका भी ख्याल रखते हुए अपनों ने वो सारी चीज़ों का भी इंतजाम कर लिया है। ये गोला जीरा है, सागर गोरा जीरा। ये अगर बैग लेगा तो 40 रुपीज़। प्रकाश की चना चुनी है, आपको 36 रुपीज़ आएंगे। हमारी खुद की मिक्स फीड बनाई है। अभी इसके पहले जितने भी आपने हमारी शूट हुई है हम बाहर से मंगाते थे। अच्छा, तो ये अभी हमने खुद एक्सपेरिमेंट करके बनाई है। नावेद भाई के फार्म पे बकरे रखे हुए, उनके 2 बकरों पे हमने टेस्टिंग किए थे पहले, तो उनके ऊपर हमको ऐसा लगा के रिजल्ट है, तो हमने अभी अपना खुद का बनाया हुआ है। ये 3 बाय 3.5 के पैलेट्स है। और क्या मटेरियल है? पाइन वुड के मटेरियल है इसका। और जितना भी जो ये पब्लिक ज्यादा करके देखती है मार्किंग्स, वो है इसमें जो गैप है, ये काफी कम गैप है। ज्यादा गैप रहता तो बकरों के पैर फंस जाते हैं। कस्टमर्स अगर कोई फीड का ऑर्डर दे रहा है, साथ में उनको कोई दवाई भी चाहिए, तो आप डेफिनेटली हमारे साथ कॉन्टेक्ट करें। हम यहाँ से दवाई लेके आप तक वो दवाई पहुँचा भी सकते हैं। वो एक बेनिफिट हो जाएगा कस्टमर का कि उनको खाने के साथ साथ जो दवाई नहीं मिल रही वो भी उन तक पहुंच जाएगी। वेलकम बैक टू एफएससी एंटरटेनमेंट। मेरा नाम है फाहद जरीवाला। हम है सुपर एग्रो फीड्स पर विद नावेद भाई, रज़ाक भाई एंड सरफराज भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये पहले था आरएस एग्रो फीड, जो कि सिर्फ रज़ाक भाई और सरफराज भाई चलाते थे। नाम नावेद भाई हैज़ जॉइंड इन एंड नाम चेंज हो गया सुपर एग्रो फीड। पीछे मेरा घर है, मेरे घर के बिल्कुल बगल में है, सो इट्स वेरी कन्वीनियंट। आई थिंक सबसे नज़दीकी शूट लोकेशन यही है मेरे लिए। पहली बार ऐसा हो गया, पहली बार ऐसा हुआ। घर के बगल में है ये शॉप, जोगेश्वरी वेस्ट में है, एसवी रोड पर। आप आते हो तो मरकज रेस्टोरेंट है, उसके बिल्कुल बगल वाली बिल्डिंग में है, डायमंड बिल्डिंग में है। बराबर, डायमंड सी बिल्डिंग, राइट। व्हाट आर द शॉप टाइमिंग्स? सुबह 9 से लेके रात को 9 बजे तक। और कौन से दिन ऑफ होता है? ऑफ कोई भी दिन नहीं है माशाल्लाह, एवरी डे 7 डेज अ वीक चालू है। आप तीनों पार्टनर से अभी? जी, हम लोग तीनों पार्टनर है अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइड कर ली है, उस हिसाब से हम लोग मतलब एक पूरा शॉप अपन रन कर रहे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी आप? अभी जैसे अल्हम्दुलिल्लाह मैं जितना भी परचेसिंग है बाहर का वो मैं देख लेता हूँ। बाकी परचेसिंग के बाद जो फाइनेंस लगता है, जो पेमेंट करना रहता है, वो अपने सरफराज भाई देखते हैं। और माशाल्लाह अपना सेल्स पूरा रज़ाक भाई संभाल लेते हैं। ओके ओके। तो उसके अलावा भी आप कुछ और, सरफराज भाई आप तो वहाँ पे भी है ना आपका गोडाउन वगैरह ओशिवरा में? नहीं, अभी नहीं है। और आप वो पूरा ये फुल टाइम इसमें हो? नहीं, मेरा फुल टाइम नहीं था। मैं एक्चुअली आईटी में हूँ। मेरा जो प्राइमरी बिजनेस है वो आईटी जॉब में हूँ। एंड इवन मेरा कार्स का इसका भी है। एंड आप रहते कहाँ पर हो? मैं जोगेश्वरी अमृत नगर में रहता हूँ। ओके। सरफराज भाई आप? मेरा डॉक्टर के पास का है। ओके। तो शॉप पे कौन मिलेगा? रज़ाक रहता है। रज़ाक भाई रहेंगे। रज़ाक भाई। पहले ऐसा था कि आप बॉम्बे में ही डिलीवरी थी, अभी आपने डिलीवरी एक्सपांड किया क्या? सिर्फ बॉम्बे में ही केटर कर रहे हैं? इंशाल्लाह ये महीने से स्टार्ट हो जाएगी। ये महीना या नेक्स्ट मंथ से ऑल ओवर इंडिया स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि उसमें एक थोड़ा डॉक्यूमेंट्स लगता है। वो डॉक्यूमेंट्स रेडी हो गए तो ऑल ओवर इंडिया स्टार्ट हो जाएगी। ओके। क्योंकि बहुत सारी फीड शॉप जो खुल रही है, वो बड़ी बड़ी फीड शॉप की अफिलिएट होती है। ये इंडिपेंडेंट है कि आप किसी और के प्रोडक्ट? नहीं, हम इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट है। ठीक है, चलिए आइए अपने प्राइसेस एक्सप्लोर करते हैं। मुंबई में डिलीवरी होगी? हाँ, बॉम्बे में हो जाएगी। फ्री ऑफ कॉस्ट? क्या उसका चार्ज लगता है? हाँ, जो भी होगा। फ्री ऑफ कॉस्ट है? नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। चलिए, जो भी उसका चार्ज होगा वो देना होगा। सो ये अपनी शॉप है। ये एड्रेस देख लीजिए, शॉप नंबर 11 डायमंड सी विंग मरकज होटल के पास है। क्या क्या मिलेगा अपनी शॉप पर? भाई अपनी शॉप पे अल्हम्दुलिल्लाह बकरों से रिलेटेड तो सारा आइटम मिल जाएगा अपने को, हर चीज़ है। एंड इवन अपनों ने जो बर्ड्स है, चिकन है एंड जिनको कबूतरों का बहुत शौक है, उनका भी ख्याल रखते हुए अपनों ने वो सारी चीज़ों का भी इंतजाम कर लिया है। और धीरे धीरे इंशाल्लाह फ्यूचर प्लान ये है कि डॉग्स का भी और इवन कैट्स का भी वो फूड बहुत जल्द वो भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा। मतलब थोड़ा स्टेप ले रहे हैं। दुकान अभी नहीं है, मतलब ऑलमोस्ट 2 महीना हुआ, फिर भी अल्लाह का शुक्र है। मैं मेरे जितने भी सपोर्टर्स हैं, इवन कस्टमर्स है, उनका शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। और माशाल्लाह आज अपनों ने एक से अपन स्टेप ऊपर चढ़ते ही जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो बड़े काफ़ी फार्म्स होते हैं, काफ़ी लोग पसंद करते हैं कि क्रेडिट पे फीड लेना। जी, आप क्रेडिट पे देते हो फीड? नहीं, देखिए फात भाई, कैसा है कि क्रेडिट पे तो फीड देते हैं, पर अभी क्या है अपनी शुरुआत है। मैं लोगों से भी ये गुजारिश करूंगा कि अगर वो क्रेडिट पे लेना चाहते हैं तो फिलहाल हमारे को थोड़ा सपोर्ट कीजिए। एक बार मार्केट में स्टेबल हो जाएंगे तो इंशाल्लाह फिर वो भी चालू कर देंगे। ओके। एंड लोगों को आपसे क्यों खरीदना चाहिए? फीड शॉप तो और भी है। मुझे 3 गुड रीजंस बताएं आपके पास क्यों आना चाहिए लोगों को। देखो, सबसे पहली चीज़ तो अल्हम्दुलिल्लाह जो अपनों ने अभी नया ब्रांच खोला है वो काफ़ी बड़ा है, तो अपने पास जो क्वांटिटी में सामान आ जाता है, जितना भी फीड है
तो वो अपन बहुत अच्छे रेट में दे रहे हैं। एंड सेकेंडली जोगेश्वरी में जो अपनी ये ब्रांच है ये मेन रोड के ऊपर है, मतलब ज्यादा आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं, मेन रोड कनेक्टेड है। यहाँ से अंधेरी ईस्ट बोलो, पीछे अंधेरी बोलो, साइड में गोरेगांव बोलो, तो मतलब बहुत कन्वीनियंट है लोगों के लिए ट्रैवलिंग करना। और इवन जो अपनी फीड्स की क्वालिटी है वो अपन कॉम्प्रोमाइज करते हैं हर तो वो अपन कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, हर फीड के अंदर ना क्वालिटी आती है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड। तो अपनों ने हमेशा से वो क्वालिटी को मेंटेन करके रखा है। अपन यही चाहते हैं कि अपने जो कस्टमर्स है उनके पास बेस्ट टू बेस्ट चीज जाए, और वो भी हम ये अभी कोशिश कर रहे हैं कि वो भी बेस्ट रेट के अंदर, कॉम्पिटिटिव रेट के अंदर हम पहुंचाए। अब मैं देखिए नाम नहीं लूंगा कोई और फीड शॉप का, अभी मैं था एक गोडफादर फार्म पे शूट कर रहा था जी। उन्होंने मुझे अपनी फीड बताई, उन्होंने जिस तरह की ये बताया अपना तुअर क्या बिरयानी बोलते हैं ना, बकरों की, जब उन्होंने बताया तो उनकी क्वालिटी इतनी उम्दा थी जी, बट जाहिर सी बात है प्राइस भी वैसा था। बेशक बेशक। तो क्या वैसी क्वालिटी हमें मिल पाएगी कि नहीं? देखो इंशाल्लाह वो भी क्वालिटी हम रखना चाहते हैं, वो भी करेंगे, बट लेकिन अभी कैसा, जैसे मैंने आपको बोला अभी स्टार्टअप है, अभी लोग जुड़ रहे हैं। अगर अभी हम डायरेक्टली वो प्राइस पे लेके आएंगे तो शायद लोग हमसे ना जुड़े। वेरी प्राइस कॉन्शियस अभी। एग्जैक्टली यहाँ पर जो है वो पीपल जो भी लोग हैं, मतलब वो थोड़ा ये सोचते हैं कि हमको बेस्ट प्राइस में मिले, कम से कम प्राइस में मिले, वैसा है। नाविद भाई, अगर किसी को डिलीवरी करवानी है, कोई आके पर्सनली नहीं ले सकता, मिनिमम ऑर्डर अमाउंट क्या होना चाहिए? ऐसा कोई भी मिनिमम ऑर्डर अमाउंट नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी बारिश काफ़ी थी तो लोगों ने फ़ोन कर करके घर तक डिलीवरी मंगाई और हमने पहुंचाई है वो। जो भी मिनिमम चार्जेस होता है ऑटो का वो हम दे देते हैं। हमारे ऑलरेडी जो ट्रांसपोर्ट वाले हैं उनसे हमारी बातचीत है और वो माशाल्लाह हर जगह पहुंचा रहे हैं वो माल। फेयर इनफ। चलिए प्राइस बता दें अभी जी। तो अभी जो चीज़ का प्राइस है रज़ाक भाई आपको एक बार सारे प्राइस बता देंगे। ठीक है रज़ाक भाई, एक और चीज़ मैं इनसे बात करना चाहूँगा। सरफराज से हमने लास्ट टाइम कोई स्कीम वगैरह दी थी, ऑफर दी थी रमज़ान में जी जी। ये इस चीज़ से फ़ायदा भी होता है कि ये खाली बस मार्केटिंग स्टंट है और सिर्फ बस न्यूज़ में फ़ायदा होता है? फ़ायदा होता है जी जी, उससे भी फ़र्क पड़ा था। मीन्स नए लोग अपने से जुड़ते हैं और जिसको अपने साथ व्यवहार में मतलब अच्छा लग गया वो अपने साथ जुड़े रहते हैं। फिर उसमें से कुछ लोग अभी तक जुड़े हुए भी है। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए शुरू करते हैं। प्राइस बताना रज़ाक भाई, प्राइस गिरा है कि नहीं गिरा है कुछ? प्राइस अभी तो नॉर्मल है क्योंकि अभी ऑफ सीजन है। कब हार्वेस्टिंग होने वाली है हरी पत्ती वगैरह की? फसल कब के बाद? अक्टूबर के बाद। अक्टूबर के एंडिंग से अभी मैं कलर देख रहा हूँ काफी चेंज हो गया है, क्योंकि ये जाहिर सी बात है हर एक जगह, आप ही की बात नहीं कर रहा हूँ, हर फीड शॉप पे, क्योंकि ये लास्ट ईयर का हार्वेस्टिंग होगा मेरे ख्याल से, राइट? बट लेट्स स्टार्ट विद शोकेसिंग द प्राइसेस। क्या है, कहाँ से शुरुआत करते हैं हम? सबसे मेन हरी पत्ती जी। हरी पत्ती का भी बैग का रेट है 32 रुपीज़। ओके, ये बैग कितने किलो का होता है बताइए आप? 25 to 30 kg के बीच में आता है। ओके हाँ, 20 to 35 kg के बीच में आता है बैग। ओके, 35 रुपये 32 रुपये से सेम है। आई थिंक यही प्राइस आई थिंक दूसरे शहरों में भी है। मैं अभी जाके ये कैसा है, जो सिंगल बैग लेगा उनको ये रेट है। जैसे क्वांटिटी बढ़ेगी, जैसे आपके जितने प्राइस से नेगोशिएबल होते हैं, पब्लिक कॉल करके नेगोशिएट करती है तो आप कम कर देते हो प्राइस? नहीं, वो डिपेंड होता है कि सामने और कस्टमर क्वांटिटी कितनी ले रहा है। ओके, अगर वो खाली एक बैग ले रहा है तो हम लोग उसमें नहीं कर पाते। अगर वो सब मिला के और सी आइटम ले रहा है, जैसे तुअर उसने लिया, मतलब जो भी क्वांटिटी रहेगा तो वो हिसाब से फिर रेट हम लोग ऊपर नीचे कर लेते। ठीक है, 32 रुपये है। और अगर खुला कोई लेना चाहता है तो उसमें 35 रुपीज़ हो जाएगा। 35 रुपये 35। ठीक है। ये है गवार। ये भी आ जाएगा आपको 22 रुपीज़। 22 रुपये का बैग आएगा। 22 रुपये पर केजी के हिसाब से आएगा। केजी का बैग। तो एक बैग की कीमत क्या हो जाती है वो बताइए? हरी पत्ती का बैग कितने का है? हरी पत्ती का अभी अगर कोई 25 kg का भी ले रहा है तो अराउंड 800 के आसपास जा रहा है। 800 रुपये का बैग आ रहा है। 800 रुपये के आसपास जा रहा है। ठीक है, इसके बाद ये तुअर जो है, ये तुअर ये भी अभी 32 रुपीज़ चल रही है। 32 रुपीज़। ओके, लोग कंप्लेन करते हैं कि भाई हरी पत्ती तुअर वगैरह ले लोगे तो उसमें यार कचरा बहुत निकलता है, मट्टी बहुत निकलती है। कोई गोनियों में आ जाती है। ये कौन सा फिल्टर है वो बताओ हमें? ये पब्लिक का तो फिर जाया हो जाएगा ना। 25 किलो का बैग लेंगे, पाव किलो तो वो मट्टी आ जाएगी। 1 किलो मट्टी, 1 किलो नहीं आएगी तो मिनिमम 200-300 ग्राम कोई गोनियों में जास्ती भी आ जाती है। तो जब ये डबल फिल्टर ट्रिपल फिल्टर करते हैं तो भी होता है। डबल फिल्टर बोल के हमको आती है, पर हम कस्टमर को सिंगल फिल्टर ही बोलते हैं। और सामने से कस्टमर को बोल देते अगर भाई तुमको थोड़ा 19-20 लगा माल, आप गोनी रिटर्न कर लो, हम रिटर्न करके आपको दूसरी दे देंगे। तो ऐसा क्वालिटी चेक आप करते हो कि नहीं करते हो लेने के वक्त? क्या वही जो लेने के वक्त ऐसा हो जाता है ना फात भाई, इसमें मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि देखो जो है ना, हम जहाँ से परचेस करते हैं वहाँ से क्वालिटी चेक होता है। बट लेकिन कैसा है कि आपको अभी पता है कि ये जो हार्वेस्टिंग हुई थी ये 7 से 8 महीना पहले हार्वेस्टिंग हुई थी। तो अभी आप देख भी रहे हो कि कलर कितना डल हो गया है। तो यही माल आपको हर जगह, जितने भी होलसेलर्स है, आपको हर जगह यही माल मिलेगा। तो फिलहाल के लिए जो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज है वो तो सबको ही पता है। अभी जैसा 1 महीना 1.5 महीने बाद जब नया माल आएगा
तब इंशाल्लाह वो है कि जब अपन कलर के बारे में भी उनसे बहस कर सकते हैं, कलर के बारे में भी हम देख के चेक करके वो ले सकते हैं। अभी फिलहाल का तो ऐसा है कि हर जगह सबका सिमिलर ही माल आ रहा है। ओके अच्छा, ये जो अनाज लेता है या पत्ती वगैरह कोई लेता है जी, किसी को लंबा चलाना है, प्रॉब्ली 1 महीना नहीं 3 महीना चलाना है, इसको स्टोरेज का क्या प्रोसीजर होता है? इसको क्या बांध के रखना पड़ता है एयर टाइट कंटेनर वगैरह में? देखिए अनाज का तो ऐसा है कि अगर इसको बहुत लंबा आपको रखना है तो एयर टाइट कंटेनर भी आपको यूज़ करना है। प्लस मेरी तो ये रिकमेंडेशन रहेगी कि अगर आपको 15 दिन से ज़्यादा रखना है तो वो ना रखे, क्योंकि उसमें कीड़े लग जाते हैं। फादर आप तो रखते हो महीनों तक? नहीं, अपना कैसा है कि अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मैंने आपको बोला नई दुकान है, फिर भी अपना सपोर्ट कस्टमर का इतना अच्छा है कि एकदम रूटीन चल रहा है। मतलब ये सारे फास्ट मूविंग आइटम है अल्हम्दुलिल्लाह। अपनों ने जब लास्ट मंथ, ये तो अपनी छोटी दुकान है, पर हम लोगों ने जो लास्ट मंथ 10 टन की गाड़ी निकाली थी वो भी अल्हम्दुलिल्लाह 25 दिन के अंदर पूरी सोल्ड आउट हो गई है। माशाल्लाह इतना अच्छा रिस्पॉन्स है और इतना अच्छा सपोर्ट है अपने कस्टमर्स का। इवन जितने भी अनाज दिख रहे हैं वो ऑलमोस्ट 1 हफ्ता 10 दिन से ज़्यादा नहीं दिखते और फ्रेश स्टॉक आ जाता है। लोग कहते हैं हरी पत्ती का प्राइस इसलिए बढ़ता जाता है कि जो फार्मर्स वगैरह है वो आर्टिफिशियल स्कैरसिटी क्रिएट करते हैं। इवन दो फसल बहुत अच्छी उगती है, लेकिन जो स्कैरसिटी होती है वो आर्टिफिशियल होती है, उसको स्टोर करके रखते हैं, स्टॉक पाइल करते हैं, तो उसका प्राइस बढ़े। इज दैट करेक्ट? देखिए उस पर तो मैं शायद कमेंट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो जो भी अब माल आता है नागौर हरियाणा ये साइड से आता है, तो उन लोग स्टॉक करते हैं नहीं करते पता नहीं, क्योंकि उन लोग जो रेट खोलते हैं वही रेट से अपने को भी मिलता है। वहाँ जाओ तो अपने को असलियत पता चलती किसके पास कितना माल रखा हुआ है। तो अभी फिलहाल तो अपन वहाँ गए नहीं है, अपनों ने किसी से बात भी नहीं करी, वहाँ से सिर्फ अपन माल ले रहे हैं, तो जो रेट वहाँ खुलता है वो रेट से अपने पास आ जाता है। इसका हम क्या बताया पहले है 32 रुपीज, 32 रुपीज। दिस वाज 25 ना, 22 रुपीज पर केजी। ये 32, ये भी 32 रुपीज है। और खुले में कितने का मिलेगा ये? 35। ये 35 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। चलिए ओके। और कहाँ से आए सर? यहाँ से शुरू से फिर यहाँ से शुरुआत करते हैं। चना, ये चना एक्चुअली फर्स्ट बार हमारे पास 2 क्वालिटी का है। एक जो 77 रुपीज वाला है वो अभी बैग में वो निकाले नहीं है, ये आपको 72 रुपीज से आ जाएगा। 72 रुपीज का हो गया चना? हाँ, ये 72 वाला है हमारे पास। पीछे आप बैग में हमने आई थिंक लास्ट ईयर बनाया था, 50 रुपए चल रहा था ना? नहीं, जब फर्स्ट टाइम जब शूट किए थे ना, जब 75 रुपीज था, फिर वो अराउंड 65 रुपीज तक गया था जब सेकंड टाइम किए थे। बहुत महंगा है यार। फिर बाद में तो ये लोग कैसे डालते हैं? बहुत से फार्मर बोलते हैं हम डालते हैं, मिक्स फीड में ऐड होके आता है जो भी है। अगर जो शौकीन बंदा है जो घर पे 1-2 बकरे पालता है वो लेके जाता है चना। बहुत महंगा हो गया बकरा पालना तो फिर। और ये सर उसके बाद ये जौ, ये आपको आ जाएगी 38 रुपीज। ओके। सोयाबीन ये आपको आ जाएगा 75 रुपीज पर केजी। ये गोला जीरा है, सागर गोरा जीरा, ये अगर बैग लेगा तो 40 रुपीज। इसमें भी 2 आते हैं ना? इसमें भी 2 से 3 क्वालिटी है। ये फर्स्ट क्वालिटी, अभी तो ये बहुत अच्छा चल रहा है सागर कंपनी का। क्या फर्क होता है इसमें? ये दाने का फर्क होता है फर्ज भाई। ये ना मोटा दाना है, इससे नीचे लेके तो बारीक आता है, फिर उससे और नीचे लेके तो एकदम बारीक आता है। और ये खिलाने के फायदे क्या होते हैं गोला जीरा? कुछ लोग खिलाते हैं, कुछ नहीं खिलाते। कोई खिलाते कोई नहीं खिलाते, पर इसमें ना बॉडी में शाइनिंग आती है, बॉडी में मतलब फैट बढ़ता है, वेट गेन के लिए भी बहुत अच्छी चीज है। ज्यादा होता है ना फैट? नहीं, ये उसमें काम आता है फैट। जो मतलब जो गुजरात में बकरे पलते हैं ना, अभी हमारे एक दोस्त का फार्म है, वो गोला जीरा और चना छिलका मिक्स करके खिलाते हो। ओके। हाँ, तो उसमें मतलब गुजरात वाले जो बकरे जो रेडी होते हैं ना, वो लोग जास्ती करके यही खिलाते हैं। ओके, ठीक है। कितना रुपया बोला आपने इसका? ये 40 रुपीज। और खुले में कितने का आएगा? खुले में आपको अराउंड 3 रुपीज अप हो जाएगा, 3 रुपीज अप हो जाएगा। ठीक है। ये वाला सर? ये गेहूँ है, गेहूँ आपको आएगा अभी 30 रुपीज। 30 रुपीज पर केजी? 30 रुपीज पर केजी। ये जवारी है, ये आपको आ जाएगी 32 रुपीज। 32 रुपीज। यस। ये बाजरी है, इसमें भी क्वालिटी चेंज होती रहती है। बारीक दाना आपने हाँ, क्वालिटी अभी जो दूसरा माल आया है वो इससे मोटा दाना है, ये आपको आ जाएगा 35 रुपीज। ये मुर्गी और कबूतर के लिए। खुद कबूतर पालता हूँ। हाँ। अभी ये बंद कर दिया, लेकिन बहुत मोटे मोटे दाने हमारे पास वो भी पड़ा है अभी जो सुबह में माल आया। लेकिन क्या दाम बढ़ गया, हम 12 रुपए किलो लाते थे, अभी क्या दाम है इसका? 36 रुपीज है। अरे वाह। ये सनफ्लावर सीड्स है, ये आपको 95 रुपीज केजी आ जाएगा। ये कांग है, ये जो लव बर्ड्स घर में पालते हैं ना, पर इसमें भी आप फर्स्ट बार देखोगे ना, ये मोटा दाना है। कांग जनरली मोस्टली लाल होती है ना? नहीं, ये कांग हाँ लाल नहीं यही रहती है, पर इसमें एक जो आता है पतला दाना आता है, ये मोटा दाना है। ये आपको 70 रुपीज केजी आ जाएगा। ओके। ये मकाई टुकड़ी है, ये आपको 36 रुपीज आ जाएगी। ओके। और रखा वाला? और रखा वाला आपको अभी जो बैग चल रहा है वो 34 रुपीज का चल रहा है। दोनों में खाली 2 रुपीज का फर्क है। ये एक्चुअली फर्स्ट बाय चिकन मैक्स है, जो घर पे फाइटर बच्चे मुर्गी के बच्चे पालते हैं ना, ये उनको काम आता है। मुर्गी लोग का काम आता है। बड़े कबूतर के बच्चे लोग को भी देते हैं, कबूतर को भी देते हैं। किस चीज का बना हुआ है वो?
ये पूरा ना, ये सब अनाज ही मिक्स करके बना रहता है वो। मकाई और 2-3 चीज मिक्स करके वो फार्मूला से बना हुआ रहता है। मोस्टली ये फार्म में ये चलता है। ये 70 रुपीज के जी, 70 रुपए के। ये गेहूँ भूसा है, ये आपको 30 रुपीज के जी आएगा। ये चना चुन्नी है, ये आपको अभी रेट चल रहा है प्रकाश की चना चुन्नी है, आपको 36 रुपीज आएगी। सॉरी किसकी? प्रकाश कंपनी। इसमें भी अलग अलग। हाँ, इसमें भी 2 से 3 है। ये मकाई चुन्नी है, ये आपको आ जाएगी 32 रुपीज। ये तुअर चुन्नी है, ये भी आपको आएगी 32 रुपीज। ये क्या चने का छिलका? ये चने का छिलका। ये आप अगर आप बैग लोगे तो 32 रुपीज है, और लूज लोगे तो 35 रुपीज हो जाएगा। जोगेश्वरी के बकरे, ये जोगेश्वरी के बकरे का बहुत हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है एक्चुअली स्पीकिंग। हाँ, बहुत हॉट सेलिंग है। और एक्चुअली ऐसा देखने जाए ना तो सबसे सस्ता है ना, तो ये बहुत अभी उसमें कितना शौक से खाती है। मैं लास्ट टाइम हमने 4 बकरे लेके आए थे, बोले कौन सा खाएगा। ये बहुत अच्छा ट्रेंड में चल रहा है अभी। आई डोंट नो व्हाई दे लाइक इट सो मच। क्या है इसका दाम? इसका गोनी का रेट है 26 और लास्ट टाइम हमने जब वीडियो बनाया था तभी क्या रेट था? जब भी सेम था, तो बड़ा नहीं है। नहीं, इसका रेट ऊपर नीचे कभी 27 भी हो जाता है, कभी 26 भी होता है, 25 भी हो जाता है। जी सरफराज भाई, कोई नया बकरा पाल रहा है घर पर, किसी के घर पे है बकरे रखने की जगह, ऑन एन एवरेज अभी सब चीज़ तो ऑर्डर नहीं कर सकता है, क्या खिलाना चाहिए लोगों को? बकरे को अगर क्या चीज़ जरूरी है इसमें? बेस्ट अगर कोई चाहिए ना किसी को, क्योंकि सब चीज़ तो अलग अलग नहीं ऑर्डर कर सकते, तो क्या करना चाहिए उनको? सबसे बेस्ट है फर्स्ट भाई, देखो ये हमारी खुद की मिक्स फीड बनाई है। अभी इसके पहले जितने भी आपने हमारी शूट हुई है हम बाहर से मंगाते थे। अच्छा। तो ये अभी हमने खुद एक्सपेरिमेंट करके बनाई है। नाविद भाई के फार्म पे बकरे रखे हुए, उनके 2 बकरों पे हमने टेस्टिंग किए थे पहले, तो उनके ऊपर हमको ऐसा लगा कि रिजल्ट है, तो हमने अभी अपना खुद का बनाया हुआ है। होता है फार्म पे अपनी डाल दो। हाँ नहीं, ये नाविद भाई का चलता हमने एक्सपेरिमेंट किए नाविद भाई के 2 बकरों पे। तो उनके ऊपर एक पे हमको कुछ 4 केजी का फर्क आया और एक पे 2 केजी का। तो आप नहीं भी करते तो फार्म वाले तो देते ही है ना उतना तो। नहीं, पर लेकिन वो एक्सोटिक बकरे कैसा है फात भाई, 4 केजी 5 केजी का तो वेट गेन है। वो आप जैसे सोजत है या सिरोही है जी, अंडुल बकरा है और एक्सोटिक बकरे माशाल्लाह दोनों सानियन है। हाँ माशाल्लाह, और दोनों पे माशाल्लाह 4-4 5-5 केजी का अपने को फर्क देखने मिला है अल्हम्दुलिल्लाह। इस वजह से तो इसका क्या रेट चल रहा है अभी अगर कोई बैग लेगा 20 केजी का तो 50 रुपीज़ केजी है, और इंशाल्लाह हम लोग इसको और कम करने का ट्राई कर रहे हैं। अभी हमने एक्सपेरिमेंट बनाया तो हमको 50 रुपीज़ कॉस्ट बस बैठ रहा है, हम लोग इसको इंशाल्लाह और कम करने का ट्राई कर रहे हैं। क्या क्या डाला है आपने इसमें? ये जितने अनाज दिख रहे हैं ना फर्क में आपको, ये सब अनाज है इसमें, और 3 तरह के पाउडर है उसमें, मिनरल मिक्सचर और 2 तरह के और पाउडर डाइजेशन के लिए। डाइजेशन के लिए। कितना रुपया बोला आपने इसका? ये 50 रुपीज़ केजी। और खुले में कितने का आएगा? खुले में 55 रुपीज़। और ये 25 किलो का बैग है? 20 केजी बैग, 20 किलो का बैग। ओके ठीक है। अभी अगर कोई ये नहीं अफोर्ड कर सकता है, ये नहीं करना है, कौन सी 3 चीज़ें हैं जो ज़रूरी है, मस्ट क्या है इसमें? अगर आप मिक्स फीड नहीं ले रहे हो तो आप एक काम कीजिए, आप जौ ले लो, अपना मकाई टुकड़ी ले लो, जौ ले लो। तो मकई टुकड़ी 1 महीने का कितने का आ जाएगा? एक 70 किलो के बकरे के लिए? एक 70 किलो के बकरे को अराउंड 20 केजी आप मिक्स ले लो। अब ये दोनों 10-10 किलो ले लो, बस हो जाएगा आपको 20 केजी। कितने रुपए का पड़ेगा? ये आपको 10 केजी अभी 380 का पड़ेगा, और ये 260 या 360 का पड़ेगा। 360? यस। तो कितना हो गया टोटल? और हरी पत्ती भी देना? और हरी पत्ती लेना पड़ेगा। तो कितना हो गया? हरी पत्ती तो 800 रुपया बोला आपने? 800 रुपये के 800 रुपये के आसपास। तो 1500 रुपये में 1500 मतलब एक अराउंड है ना फर्द भाई, 1500 के आसपास एक बकरा। मतलब अगर आप हरी पत्ती के साथ में और कुछ ऐड ऑन करते हो तो और रेट बढ़ जाएगा, नहीं तो 1500 रुपये के आसपास। तो ये तो रिटेल में लेते हैं 3 चीज़, तो बकरे को खिला पिला के बकरा बड़ा कर सकते हैं। तो लोगों में यही वो मन में मंशा रहेगी कि भाई हम तो फार्म पे देते हैं, फार्म वाले इतना चार्ज करते हैं। नहीं भाई, उनके पीछे हिडन चार्जेस तो बहुत, उनके पीछे हिडन चार्जेस भी तो बहुत है, लेबर है, अपना रेंट है, उनका जो सब बहुत एक्स्ट्रा खर्चा है, दवाई पानी का खर्चा है। बकरे भी तो कितने हैं, और उनको थोड़ी ये रेट में मिलेगा, उनको तो अनाज तो बहुत सस्ते में मिलता होगा। अनाज सस्ते में मिलता है, पर उनका हिडन कॉस्ट भी तो कितना है। अभी इनके फार्म पे बकरे पलते तो हमको मालूम है, हम हर महीना विजिट करने जाते तो फार्म पे कितना, अगर बकरा कभी कभार बीमार पड़ गया तो उसके ऊपर चाहे वो 3000 का खर्चा हो, 30,000 का खर्चा हो, फार्मर को ही करना है ना पूरा। बहुत फार्मर के सपोर्ट में बोल रहे हो आप माशाल्लाह। नहीं फात भाई, क्योंकि ना फार्मर्स की भी मैं देखता हूँ कि अपन ये फील्ड में है तो उनकी भी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। 2 पैसे वो भी बराबर, जो करने थोड़ी बैठा है हर कोई कमाने के लिए, पर लेकिन अगर कोई एक बकरा बीमार हो जाता है ना, तो जितनी पलाई नहीं जा रही उससे ज्यादा उसके बीमारी को कवर करने के लिए दवाइयों में पैसे चले जाते हैं। तो
या कुछ कह रहे हो आप? हाँ तो आपका ये ट्राई करो, आप कह रहे हो कि आपके सानन बकरे को जी मिक्स फीड जो हमने बनाई है, लेकिन अगर आपका बच्चा हुआ सानन तो नेचुरली बढ़ेगा ना 4-4 किलो। नहीं बच्चे नहीं थे, सब मेरे जितने भी बकरे हैं 8-8 दांत के बकरे हैं माशाल्लाह। हाँ क्या वेट के थे वो वेट पे थे ऑलमोस्ट 50-55 केजी के आसपास थे। अभी सब 65 प्लस हो गए हो माशाल्लाह सानियन बकरे। अच्छा, डिलीवरी चार्ज कितना होगा बम्बई में? कोई साउथ बॉम्बे में रहता है, समझो आपको फ़ोन करके ऑर्डर कर लिया, बहुत लोग बकरे पालते हैं वहाँ पे टाउन में, कितना होगा मोहम्मद अली रोड पे डिलीवर करने? तो क्या होगा डिलीवरी चार्ज साउथ बॉम्बे का? साउथ बॉम्बे का फर्स्ट बाय जैसे कन्वीनियंट हो ट्रांसपोर्ट वो हिसाब से बता दिया जाएगा। अदरवाइज कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है। आजकल इतने सारे पोर्टर है, बाइक से करवा देते, वी फास्ट पोर्टर वगैरह से आप खुद करवा लो, जो भी चार्ज होगा आपको पता चल जाएगा। करेक्ट। बहुत बार ऐसा भी हो जाता है फात भाई, जैसे कल रात में एक कस्टमर ने रात में 10 बजे अपना खुद का टेम्पो भेज दिया। वो खुद साउथ बॉम्बे में रहते हैं, उन्होंने अपना टेम्पो भेज दिया और हमने यहाँ से लोड करके भेज दिया। तो जैसे भी अगर उनको कन्वीनियंट लगता है यहाँ से हम टेम्पो भेज दें, या वी फास्ट अगर छोटा प्रोडक्ट है तो वी फास्ट, या उनका कोई टेम्पो यहाँ कोई माल खाली करने आता है, जैसे वहाँ जो लकड़ों का काम करते हैं उनका आया था टेम्पो, उसमें हमने भर के डाल के भेज दिया। तो जैसा भी कन्वीनियंट रहता है कस्टमर के हिसाब से, वैसे अपन फ्लेक्सिबल है। ओके फाइन। चलिए एक और चीज़ है हमें बताना है, हमारे पास पैलेट्स है, ठीक है, वुडन पैलेट्स है। ये चलिए पैलेट्स का प्राइस बताते हैं नाविद भाई। जी फात भाई। नाविद भाई क्या साइज़ का है पैलेट? फात भाई ये 3 बाय 3.5 के पैलेट्स है। और क्या मटेरियल है? पाइन वुड के मटेरियल है इसका। और जितना भी जो ये पब्लिक ज्यादा करके देखती है मार्किंग्स, वो है इसमें जो गैप है ये काफी कम गैप है। ज्यादा गैप रहता तो बकरों के पैर फंस जाते हैं। ओके। और इसका जो हाइट क्या है इसकी? और इसकी हाइट ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 2 इंच 2.5 इंच है इसकी हाइट। 2 इंच के आसपास मेरे हिसाब से हाइट तो है, फिर भी 2 इंच तो है इसकी हाइट। कितने का आएगा सर ये? और ये 700 रुपए का आ जाएगा। 700 रुपए का आ जाएगा। और छोटा वाला? और जो छोटा वाला पैलेट है फात भाई वो है 2.5 बाई 2.5 का ही है पैलेट, वो भी 700 रुपए का ही। तो इसका लाइफ स्पैन क्या होता है, कितने समय तक ये चल जाता है? फात भाई ये जो है ऐसे तो 3 साल 4 साल है, बट लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि मैंने उस पर ना कलर मार दिया था, ऑयल पेंट। तो ऑयल पेंट कलर मारने के बाद आज मेरे पास वो 9 साल से एक ही पैलेट चल रहा है। ऐसा नहीं मैं कंजूस हूँ, पर चीजों को कैसे संभालना है। तो आप कहाँ पे पाल रहे हो बकरे? जो मेरे पास ईद के टाइम जो बकरे आते हैं, जिसके लिए पैलेट अपनों को लगता है, तो वो पैलेट आज मेरा माशाल्लाह। तो आपका 15 दिन ही यूज होता है? नहीं, उससे पहले मैं घर पे पालता था बकरे। तो मैंने उस पे पूरा कलर मार के रखा था, ब्लैक कलर ऑयल पेंट। तो ऑयल पेंट से क्या पूरा पानी निकल जाता है। ठीक है। तो एक चीज अच्छी होगी, हमारे पास फीड शॉप है, फीड मिल रही है माशाल्लाह, और पैलेट्स भी मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। छोटा वाला भी है जी, साइज के हिसाब से, बैंटम के लिए, बन्नूर के लिए। उसका प्राइस के लिए आप इनको कांटेक्ट करो। जी। इसके अलावा एक और एडवांटेज हो गया है कस्टमर्स के लिए। फॉर अ फैक्ट आई सीन बाय द वे दैट इज माय होम, और हम हमेशा ये दुकान पे आते हैं मेडिसिन लेने। जी, जो कि हम लोग पालते हैं, तो यहाँ पर ये वेटनरी बहुत फेमस दुकान है, गुलशन एजेंसी। तो अगर आप कुछ कहना चाहते थे जी फात भाई, ऐसा है कि जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनके एरियाज में दवाई नहीं मिल पाती है उनको, सारी दवाइयाँ तो डेफिनेटली नहीं मिल पाती है। तो जैसा कस्टमर अगर कोई फीड का ऑर्डर दे रहा है, साथ में उनको कोई दवाई भी चाहिए, तो आप डेफिनेटली हमारे साथ कांटेक्ट करें। हम यहाँ से दवाई लेके आप तक वो दवाई पहुँचा भी सकते हैं। वो एक बेनिफिट हो जाएगा कस्टमर का कि उनको खाने के साथ साथ जो दवाई नहीं मिल रही वो भी उन तक पहुँच जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें दवाई जी, ठीक है। गेट प्रिस्क्राइब मेडिसिन। आप देहाती एरिया में रहते हो तो बहुत कम चांसेस से आपको दवाइयाँ मिलेगी। बराबर, ठीक है। हम लोग को शहर में इतना मुश्किल पड़ जाता है। जोगेश्वरी में रह के पहले एक स्टेशन के पास थी, वो बंद हो गई। वो भी बंद हो गई। इतनी कम शॉप्स है जो वेटनरी प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, तो ये बहुत एडवांटेज है आपका। बराबर। और इनके पास अल्हम्दुलिल्लाह सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, सारी दवाइयाँ आपको मिलती है। तो अगर आपके एरियाज में नहीं है तो आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इंशाल्लाह फीड के साथ साथ ये भी पहुँच जाएगा। अगर एक्चुअली फर्स्ट भाई अभी हमारे शॉप पे ना सप्लीमेंट्स नहीं है। आपको अगर सप्लीमेंट्स चाहिए 1 लीटर से लेके 20 लीटर तक का जो भी चीज़ चाहिए, मिनरल मिक्सचर, पाउडर या जो भी चीज़, वो सब भी हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, ओके। चलिए, वंस अगेन थैंक यू सो मच। जिस किसी को भी खरीदना है, नंबर स्क्रीन पर दिया है, आप इनसे कांटेक्ट करो। डिलीवरी मोस्टली बॉम्बे में सेम डे हो जाएगी। यस। अदरवाइज नेक्स्ट डे तो होनी चाहिए। यस, नेक्स्ट डे हो जाएगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।